So good morning student. Next is geometry of some ions according to the Vesper theory. Geometry of ions is determined by the large extent by the following two factor: number of sigma bonds कि sigma bond कितने involved है, number of lone pairs कि lone pair कितने involved है, lone pair कितने हैं around the center atom. तो sigma bonds और lone pair, if it to be noted that double bond if any formation of ion इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ डू नॉट इन्फ्लुएंस द ज्योमेट्री. डबल बॉन्ड का ज्योमेट्री से कोई संबंध नहीं है. ठीक है. इन केसेस सेंट्रल एटम फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड. अगर सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्ड हुआ तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द सेंट्रल एटम थ्रू द सिग्मा बॉन्डिंग. सिग्मा बॉन्डिंग से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वैलेंस सेल में कितने हैं, इन दोनों को इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दिया तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. एंड पाई बॉन्ड्स आर इनवेरिएबली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन. पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन से एक्सक्लूड होते हैं. तो ये नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ द कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव. तो सेंट्रल एटम हो गया कार्बन. ठीक है. इसमें कार्बन एक्साइटेड स्टेट में है और हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp2. देख सकते हैं अब sp2. और ये वाला बाहर वाला एक बाहर रह गया जो वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड. किससे, दूसरे ओ से पाई बॉन्ड. ठीक है. अब दो आप देख सकते हैं दो O नेगेटिव हैं. तो O नेगेटिव का क्या मतलब है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो O नेगेटिव बन जाएंगे ये O नेगेटिव. ठीक है. नेगेटिव चार्ज आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है. ठीक है. और इस वाले के पास ये न्यूट्रल है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है. ये आप देख सकते हैं कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और नेगेटिव वालों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन के साथ. ऐसे ये भी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन के साथ. ये भी बनाएगा. ठीक है. इनमें से अब दो इलेक्ट्रॉन है, एक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और जो अनहाइब्रिडाइज है वो बनाएगा पाई बॉन्ड. जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रह गया वो उस ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज नहीं है जिसके ऊपर, वो उसके साथ वो पाई बॉन्ड बनाएगा. तो देखो सेंट्रल कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 3 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं वो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. और चौथा जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो बनाएगा पाई बॉन्ड. कौन से ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन न्यूट्रल है. क्योंकि O नेगेटिव वाले जो ऑक्सीजन है उनके पास ऑलरेडी एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है उनके पास बॉन्डिंग करने के लिए, और वो सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो चुका है. तो इस तरह से CO3 2 नेगेटिव की आप ज्योमेट्री देख सकते हैं. तो ये ज्योमेट्री बनी इसकी. ठीक है. ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रिजल्ट फ्रॉम sp2. ठीक है. तो ये O नेगेटिव के साथ बॉन्ड है. अब ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है. न्यूट्रल वाले के साथ डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो ये डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है और 120 का एंगल आपस में. तो इस तरह से ये कार्बोनेट आयन की ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेन ज्योमेट्री. नेक्स्ट आ गया ज्योमेट्री ऑफ नाइट्रेट आयन. नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव. नाइट्रेट आयन इज NO3 नेगेटिव. तो इसमें सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के पास 2s2 2p3. अब अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई. ठीक है. अब ऑक्सीजन पे आ जाते हैं NO3 नेगेटिव, यानी कि एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव है. अब यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो बचा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि O नेगेटिव है ना. एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसने सिग्मा बॉन्डिंग बना लेनी है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ. ऐसे ही अब
एक ऑक्सीजन का एटम है न्यूट्रल, ठीक है। अब न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और जो अनपेयर अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन है जो पड़ा हुआ है नाइट्रोजन का, वो बनाएगा पाई बॉन्ड। तो ये बना देगा डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया पाई और सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब बच गया एक एम्प्टी ऑक्सीजन डेटिव सिग्मा बॉन्ड एम्प्टी, ठीक है। अब ये डेटिव सिग्मा बॉन्ड क्यों बनाएगा, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाएंगे, पेयर अप होने से क्या हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, ये डेटिव बॉन्ड मतलब बॉन्ड पूरा का पूरा पेयर डोनेट कर देगा इसके साथ, और ये बना देगा डेटिव बॉन्ड। एरो लगा हुआ है, देखो इसको एरो से डिनोट किया, ये एरो वाला बॉन्ड है, तो एरो वाला बॉन्ड है। तो इस तरह से NO3 ज्योमेट्री फिर ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है, जैसे कि लास्ट में बनी थी। तो ये इसमें ये पॉइंट इसमें न्यू है कि याद रखने वाला पॉइंट है कि ये एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, ये याद रखना है। और नाइट्रोजन का जो पेयर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे डोनेटेटिव सिग्मा बॉन्ड बना है। डेटिव मतलब नाइट्रोजन ही अपना एक पेयर डोनेट कर रहा है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो डेटिव बॉन्ड बन गया। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 रहेगी, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये एक पे फिक्स नहीं होता, बॉन्ड घूमता रहता है डेटिव बॉन्ड, कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे डेटिव बॉन्ड घूमता रहता है। ऐसे ही आयन भी घूमता रहता है, कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें। ज्योमेट्री ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री। तो ये देखते हैं आप, SO4 2 नेगेटिव यानी कि 2 ऑक्सीजन नेगेटिव हैं। तो 2 ऑक्सीजन नेगेटिव मतलब जिनके पास पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया, तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। 2 हैं न्यूट्रल मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास उतने ही हैं, ठीक है। और न्यूट्रल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब सल्फर की बात करते हैं। सल्फर में कॉन्फ़िगरेशन होगी S1 एक्साइटेड स्टेट S1 P3 D2, तो सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, पर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे S और P बनाएंगे, D वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे फिर p पाई d पाई बॉन्ड, ये p पाई d पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे ये p पाई d पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अब किनके साथ बनाएंगे, जिनके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड किससे, sp3 हाइब्रिडाइज से इलेक्ट्रॉन से, और ये भी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज से। जो बच गया वो अनहाइब्रिडाइज डी से पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड बना लिए दो एटम ने ये इसने डबल बॉन्ड बना लिए। अब आ जाते हैं O नेगेटिव के पास। अब O नेगेटिव में क्या हो रहा है ये देख सकते हैं। O नेगेटिव में ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है इनके पास और एक ही बॉन्ड बना सकता है सिग्मा, और ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से बॉन्डिंग होगी पूरी, और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए इसमें, और 2 p पाई d पाई बॉन्ड बन गए, और
स्ट्रक्चर बन गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आ गया परक्लोरेट। परक्लोरेट, परक्लोरेट क्या होता है? ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, यानी कि सॉरी ClO4 नेगेटिव, यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है, O नेगेटिव है और एक ऑक्सीजन नेगेटिव है। कौन सा है नेगेटिव? ये देखते हैं। ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक है, O नेगेटिव आयन है। ठीक है, और सेंटर में Cl है, Cl की कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन है 3s1 3p3 3d3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन वाले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो पहले सिग्मा ही बना देंगे। एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, सभी के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, चारों के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब रह गए पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अब इसके साथ तो बन नहीं सकता क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई पूरी, तो बाकी तीनों के साथ पाई बॉन्ड बनेगा। ये पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, यानी कि 3 डबल बॉन्ड, एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड किसके साथ? O नेगेटिव के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा, बाकी तीनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेंगे। तो ये ClO4 नेगेटिव बन गया। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज क्लोरेट ज्योमेट्री ऑफ क्लोरेट आयन। नेक्स्ट इज क्लोरेट आयन। क्लोरेट, परक्लोरेट और क्लोरेट में क्या फ़र्क है? ये है ClO3 नेगेटिव। ठीक है, क्लोरेट ClO3 नेगेटिव। तो इसमें भी Cl, अब इसमें क्या है Cl, ध्यान से देखो, इसमें Cl क्या है? ये अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर है, ये अलग नहीं हुआ अब। ठीक है, उसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल थे, इसमें ये डबल बॉन्ड वाला Cl सॉरी पेयर्ड रह गया इस एक ऑर्बिटल में। हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3 ही है, लेकिन ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। तो अब बाकी अनपेयर्ड 5 रह गए, जिसमें से 3 तो हाइब्रिडाइजेशन में आ गए और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये सिग्मा बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन के साथ, सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब 2 रह गए अनपेयर्ड, अनहाइब्रिडाइज एंड अनपेयर्ड। अनहाइब्रिडाइज, तो अनहाइब्रिडाइज वाले बनाएंगे पाई बॉन्ड, एक इसके साथ एक इसके साथ। ठीक है, और ये रह गया, तो ये रह गया लोन पेयर, ये जो सबसे पहले पढ़ा हूँ। और इसके बाद तीनों के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, और 2 के साथ पाई बॉन्ड बन गया, 2 के साथ पाई बॉन्ड बन गया। तो 2 के साथ पाई बॉन्ड बन गया। अब O नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, इसके साथ एक ही बॉन्ड बन सकता है, बस सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर रह गया। ठीक है, तो ज्योमेट्री इज पिरामिडल ज्योमेट्री बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ज्योमेट्री इज पिरामिडल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ClO3 नेगेटिव क्लोरेट आयन, जिसको हम बोलते हैं क्लोरेट आयन। ठीक है, तो ये जितने भी मैक्सिमम एग्जांपल वेस्पर थ्योरी में हो सकते थे ये हो गए। और इसके बाद इसमें से कोई भी किसी की भी ज्योमेट्री आपको पेपर में आ सकती है, तो सारे याद करने पड़ेंगे। खासकर से आयन से सबसे इम्पोर्टेंट है, एक आधा आयन आ ही जाता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ड्रॉ कर करके। ठीक है, प्रैक्टिस करना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।